बहुत साल पहले ये कहावत सुनी थी कि ईट योर फूड लाइक मेडिसिन सो दैट यू वोंट हैव टू ईट योर मेडिसिन लाइक योर फूड। अपने खाने को ना दवाई समझ के खाओ, जो भी खा रहे हो अच्छा खाओ, ताकि बाद में जाके आपको दवाइयां नहीं खानी पड़े। आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी हेल्थ को कहीं ना कहीं इग्नोर करते जाते हैं। आपने भी कभी ना कभी लेट होने की वजह से अपना ब्रेकफास्ट स्किप किया होगा, या फिर कभी ना कभी लैपटॉप के सामने जल्दी जल्दी लंच कर लिया होगा। अक्सर कर लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं होता है कि वो अपने खाने पे ध्यान दे, लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि ये हैबिट हमारी हेल्थ को कितना अफेक्ट कर रही है? आज मैं आपको माइंडफुल ईटिंग के बारे में बताऊंगी, जिससे आप अपने खाने के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हो। वीडियो के अंदर जाने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी सच वीडियोस। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहला सवाल ये है कि माइंडफुल ईटिंग एग्जैक्टली होती क्या है? तो माइंडफुल ईटिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जहाँ पे हमारा पूरा ध्यान हमारे खाने पे होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी हम खा रहे हैं उसकी हर एक बाइट नोटिस कर रहे हैं, टेस्ट, टेक्सचर, अरोमा फील कर रहे हैं, हम फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट फील कर रहे हैं। सो माइंडफुल ईटिंग बेसिकली योगा और मेडिटेशन के प्रिंसिपल से आता है। जब हम अपने खाने को बिना जल्दबाजी में या फिर बिना स्ट्रेस के एक्चुअल में जो खा रहे हैं उसे एंजॉय करते हैं, तो हम अपनी बॉडी के साथ एक हार्मनी क्रिएट करते जाते हैं। ये सिर्फ फिजिकल हंगर को सेटिस्फाई करने का नहीं, बल्कि इमोशनली और मेंटल वेलबींग को भी बैलेंस करने का एक तरीका है। इसका सिंपल एग्जांपल ये है कि जब हम खाना खाते वक्त टीवी देखते हैं या फिर फोन यूज करते हैं, तो हमारा ध्यान खाने से हट जाता है और हम कितना भी खा ले हमें ये पता ही नहीं चलता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? ओवर ईटिंग और इंडाइजेशन। माइंडफुल ईटिंग का कंसेप्ट बहुत पुराना है। ये प्रैक्टिस हमें ज्यादा अवेयर बनाती है अपने ईटिंग हैबिट के बारे में और हेल्प करती है ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न्स को ब्रेक डाउन करने में। अब बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है। तो बेसिकली माइंडफुल ईटिंग से आपको काफी फायदे हो सकते हैं, जैसे बेटर डाइजेशन। जब आप धीरे धीरे खाते हो और प्रॉपर्ली च्यू करके खाते हो, तो आपका जो खाना है वो डाइजेशन अच्छे से डाइजेस्ट होता है और ये डाइजेशन में भी बहुत इंप्रूव करता है। सेकेंड थिंग इज वेट मैनेजमेंट। इससे ओवर ईटिंग का रिस्क कम हो जाता है। बेटर डाइजेशन, जब आप धीरे धीरे खाना खाते हो और प्रॉपर्ली च्यू करके खाते हो, तो आपका डाइजेशन बहुत हद तक इंप्रूव होता है। ऑल्सो ये वेट मैनेजमेंट में भी बहुत हेल्प करता है। तो ये ओवर ईटिंग के रिस्क को बहुत कम करता है, क्योंकि आप अपने बॉडी के हंगर क्यूज को बेटर समझ पाते हो। जब आप खाना एंजॉय कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो उसमें आपका ध्यान, उसमें डेडिकेटेडली आप वही चीज कर रहे हो, तो इससे आपका स्ट्रेस लेवल भी बहुत कम हो जाता है। अब डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आप फॉलो कर सकते हो ताकि आप और अपने खाने को माइंडफुली खा सको। फर्स्ट थिंग इज रिमूव ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। जब भी आप खाना खाने बैठो तो मेक श्योर कि डिस्ट्रैक्शन जैसे टीवी, मोबाइल फोन्स या लैपटॉप से दूर रहो, सिर्फ अपने खाने पे फोकस करो। हम में से बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है कि टीवी के सामने खाना खाना है या खाना खाते वक्त तारक मेहता देखते रहना है। सो प्लीज इसे अवॉइड करो। आपका पूरा ध्यान खाने में होना चाहिए। जितना आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे उतना आप खाने पे ज्यादा ध्यान दे पाओगे। सेकेंड थिंग इज ईट स्लोली। जो भी हर एक बाइट को धीरे धीरे च्यू करो, आप अपने मील को एंजॉय करोगे और ज्यादा सेटिस्फाइड फील करोगे। इससे ओवर ईटिंग भी बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट थिंग इज अपने खाने के टेस्ट, स्मेल, टेक्सचर, अरोमा, हर चीज को नोटिस करो। सो लिसन टू योर बॉडी। आपकी बॉडी को पता होता है कि कब वो फुल हो रही है, उसके सिग्नल्स को नोटिस करो इसके और उसके अकॉर्डिंग ही खाना अपने पेट में डालो। ऐसा नहीं कि ध्यान कहीं और है और खाना खाते जा रहे हो और पता भी नहीं कितना खा लिया। आखिर में कुछ ऐसी टिप्स जो आपको हेल्प करेगी एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करने में अपने फूड के साथ। फर्स्ट थिंग इज प्लान योर मील्स। जो भी बिजी प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए मील प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। ये आपको टाइम और स्ट्रेस से बचा सकती है। नेक्स्ट थिंग इज हेल्दी स्नैकिंग। प्रोसेस्ड स्नैक्स को जितना हो सके अवॉइड करो, इसको रिप्लेस करो किससे? फ्रूट, नट, सीड्स, हेल्दी स्नैक्स, ये जो भी चीजें हैं उनको अपनी रूटीन में इंक्लूड करो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टे हाइड्रेटेड। जितना ज्यादा आप पानी पीते रहोगे उतना ही आपको कम भूख लगेगी और डिहाइड्रेशन कभी कभी हंगर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। नेक्स्ट थिंग इज माइंडफुल ग्रोसरी शॉपिंग। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग ग्रोसरी शॉपिंग जाते हो, बट जब भी आप ग्रोसरी शॉपिंग करने जाओ तो ना जब जो भी चीज आप खरीदो वो माइंडफुली खरीदो। ऐसा नहीं कि हम पैकेट वाले फूड आइटम में गए, बहुत हेल्दी दिख रहा है, बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, डाल दिया अपने कार्ट में और
खरीद रहे हो, तो जितना आप कम जंक फूड लाओगे उतना ही कम आपके पेट में भी जाएगा। सरकार जब हम ये डी-मार्ट और बिग बाजार जैसे स्टोर्स में जाते हैं, हम बहुत सारा जंक उठा लेते हैं और वो जंक हम घर पे लाते हैं और जब भी मंच करने का मन किया हम वो खाते रहते हैं। इसे कम करना है। माइंडफुल ईटिंग से सिर्फ आप अपनी हेल्थ को ही नहीं बल्कि आप अपने ओवरऑल वेलबींग को भी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। जितना हो सके माइंडफुल ईटिंग को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाओ, उसको इंक्लूड करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऑल्सो मेक श्योर कि आप अपने घर वालों के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि उनको भी पता चले कि उनको उनका खाना बहुत ही माइंडफुली खाना है और सब एक हेल्दी रिलेशनशिप बना सके अपने फूड के साथ। ऑल्सो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आई विल मेक श्योर दैट आई रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स। कमेंट्स में ये भी बताना कि क्या आप भी खाना खाते वक्त डिस्ट्रैक्टेड रहते हो या फिर टीवी देखते हो, मोबाइल यूज करते रहते हो। अब इसे चेंज करने का टाइम है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर।